जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6, कक्षा कौन सी है? कक्षा 6 के बच्चों को फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। और गीता धाम गुरुकुल की ओर से दिना शुरू की जा रही है। आज से आप अपना सारा का सारा स्टडी करेंगे और स्टडी करके जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आंसर लिख करके अपनी कॉपी में और वापस व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। जो उसको करेगा उसी के हिसाब के आधार पर ही आगे अटेंडेंस दी जाएगी। इसलिए और शुरू करते हैं आज अपन पहला पार्ट सामाजिक का। सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक। क्या है? सामाजिक है। सब्जेक्ट है क्या है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आज उसका हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। और डेट क्या हो गई है? 5/7/2021 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? अध्याय पहला दिया हुआ है क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये हम और सब बच्चों के ये सवाल एक उठता है कि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले इस धरती पे क्या था, कब क्या हुआ, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश इसमें करेंगे। इसी प्रकार एक दिया हुआ है, रशीदा नाम की लड़की है और फोटो भी दी हुई है सामने और एक पार्ट में आपका नाम दिया हुआ है। तो ये क्या कहे, रशीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी। सुर्खी का मतलब होता है एक समाचार की पढ़ती कॉपी पे, होता है ना, 100 साल पहले। उसमें क्या लिखा था? 100 साल पहले। तो सोच लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इसने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये अपने विचार दिमाग में कर रही है कि ये कैसे जान सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, 100 साल की बात है, अखबार में कैसे आई। क्योंकि ये छोटी क्लास की बच्ची, उसको इतना ज्ञान या नॉलेज नहीं है। इसलिए ये क्या करती है, कैसे पता लगाएं, पता कैसे लगाएं, ये जानने के लिए कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो। तब क्या कल क्या हुआ जो तुम रेडियो में सुन सकते हो, रेडियो के द्वारा टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये सारी सारी आपको समाचार यानी न्यूज़ किन के जरिए मिलती है? रेडियो, टेलीविज़न और अखबार के जरिए, यानी उनके द्वारा हम सब चीज़ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। स्मृति बोला याद है, क्या है? यादगार हो उस विषय का। जैसे तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग हो, तुम्हारे दादा दादी है या उनसे भी कोई बूढ़े हैं, उसके अगर उसकी उम्र अगर 60 से 80 से 90 साल की है तो उनके 60-70 साल के बारे में उनसे तुम जान सकते हो। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और उससे पहले आज के 100 साल पहले एक भयंकर बीमारी आई थी। वो क्या थी? इटली की कोई बीमारी थी और उसको भयंकर पूरे भारत को तेल का मचाया था। लेकिन उस समय बच्चों हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था। इसी प्रकार राजा महाराजों गुलाम था। उस समय हमारी इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया, काफ़ी लोग मर भी गए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा स्वतंत्र देश है। हमारी सरकार हमारे लिए यथक प्रयास कर रही है कि हम इस तरह की बीमारी से बचाए जाए, किस प्रकार बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार हमारा वैक्सीनेशन हो जाए। तो ये सब चीज़ें किससे मिलती है? हमें टीवी से, रेडियो से, समाचार पत्रों से जानकारियाँ मिलती है। या पुराने इतिहास के किससे मिलती है? पुराने इतिहास या किताबों से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जाना जा सकता है? लड़की पूछ रही पहले, तो मैंने बताया नहीं ये सब चीज़ क्या हुआ था, ये हमें इसके द्वारा ही हमें पता पड़ सकता। किससे? हमारी पुरानी किताबों से, पुस्तकों से, या हमारे वेद पुराणों से, या हमारे बुजुर्गों से ये चीज़ें हम जान सकते हैं। या फिर जगह जगह हमारे मिल जाएंगे, अभिलेख मिल जाएंगे, यानी शिलालेख मिल जाएंगे, अभिलेख मिल जाएंगे। उसके द्वारा हम पढ़ करके हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत यानी हमारे बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, तो किसके द्वारा पता पड़ेगा? किताबों से, पुराने किससे? किताब को पुराने ग्रंथों से या पुरानी चीज़ों से हमें मालूम पड़ेगा। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 1899 यानी हिंदी का 1956 का साल था।
1856 का साल था। उस समय एक भयंकर काल पड़ा था, उसको छपना काल बोलते हैं। उस समय हमारे बुजुर्ग कहते थे कि लोगों ने खेजड़ी खाई थी, खेजड़ी के पत्ते खा करके अपना जीवन यापन किया था, बड़ी मुश्किल में थे। उस समय भयंकर अकाल था। तो हमें कैसे पता पड़ा कि हमारे बुजुर्गों से कैसे कपड़े पहनते थे। अब वो पहले बुजुर्ग बताते हैं कि पहले सूती कपड़े होते थे, कम हाथ से सिले होते थे। इसी प्रकार से किस तरह से घरों में रहते थे। हम आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कर्षकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में, जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इनके द्वारा हम किसे जीवन के बारे में भी किसके द्वारा, किताबों के द्वारा, हम शास्त्रों के द्वारा, किताबों के द्वारा, वेदों के द्वारा या पुरानी प्रतिलिपियों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। और ये भी होगा कि हम ये भी पता कर लेंगे कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर हम कौन कौन से गीत गाते थे। ये किसमें मिल जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें मिल जाएगी, सब की सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी, ग्रंथों में, पुरानी किताबों में, इतिहास में। और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो भी उनकी ही कहानियाँ है। किसकी है, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी पुरानी कहानियाँ हैं। इसलिए धीरे धीरे हम इन चीज़ों को किसके द्वारा सीखते हैं, पुस्तक के द्वारा या अभिलेखों के द्वारा, शिलालेखों के द्वारा या किसी बड़ी लाइब्रेरी के द्वारा, पुस्तकालय में हम किताबें जो मिलती है पढ़ उनके द्वारा पढ़ करके। जैसे आज महाभारत की कहानी या रामायण की कहानी बनाई जाती है, तो हम ग्रंथों के द्वारा रामायण की कहानी को बनाया जाता है। उसी प्रकार से हम किसके द्वारा करते हैं, ग्रंथों, किताबों, पुस्तकों या समाचार पत्र, रेडियो या टीवी के द्वारा ये चीज़ हम सुन या देख सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये दूसरा प्रश्न हो गया कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, आज के कई साल पहले लोग अधिकतर किस में रहते थे, किसके पास रहते थे, जहाँ पानी होता था, जहाँ नदियाँ होती थी। क्योंकि हमारे पास में या किसी के पास में कोई प्रकार के साधन नहीं थे। कुएं खोदने के लिए लोगों को हाथों से खोदना पड़ता था, अपने खुद को मशीनें नहीं थी, इसलिए बड़े मुश्किल से कुएं खोदे जाते थे। इसलिए बरसात का पानी इकट्ठा करके नदियों में इकट्ठा किया जाता था, या जहाँ पे ज़्यादा नदी चलती थी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ कुशल संग्रह करने वाले लोग भी थे। आरंभिक लोग उसमें भी कुछ कुशल थे, कुछ अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन कुछ लोग। तो नर्मदा नदी के पास पता लगाना है, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। लाखों वर्ष नर्मदा नदी, गंगा नदी, जहाँ जहाँ ज़्यादा नदियाँ वहाँ पे लोग रहते थे। और कुछ संग्राहक थे जो कुछ लोग इकट्ठे करते थे, जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित है। आसपास के जंगलों में जो संपदा है, नहीं लकड़ियों में जो दवाइयाँ है या कुछ खाने पीने की चीज़ें उनसे थे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों और पत्तों किसका प्रयोग करते थे, जड़ों और पत्तों का, फलों का, और जंगल में अन्य उत्पादों को यहाँ से संग्रह किया करते थे। अपने भोजन के लिए क्या करते थे, जड़, जैसे जड़ गाजर जड़ हो गई, इसी प्रकार मूली जड़ हो गई। फल क्या हो गया, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, संतरा, ये क्या हो गए फल। और जंगल से अन्य उत्पाद यानी जैसे लकड़ी का उत्पादन यहाँ से संग्रह इकट्ठा किया करते। संग्रह बोल क्या होता है, इकट्ठा किया करते थे। और वह जानवरों आखेट शिकार भी करते थे। क्या करते थे, आखेट को क्या था, शिकार, जानवरों का शिकार भी करते थे, यानी जानवरों को उनको मार करके खा लेते थे। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, और जब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, और मैं आपको हर बार क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपको अपनी कॉपी में करके हमें भेजना है।